कुंजपुर गांव में राधिका और शीतल नाम की दो जुड़वा बहनें अपनी मां किशोरी के साथ रहती थी। उन दोनों के पिता शहर में मेहनत मजदूरी किया करते थे और साल में कभी कभार ही उनसे मिलने आया करते थे। दोनों बहनों में से शीतल दिखने में इतनी सुंदर नहीं थी, लेकिन वो दिल की बहुत अच्छी थी और वो सभी जरूरतमंदों की हमेशा मदद किया करती थी। वहीं राधिका दिखने में तो बहुत सुंदर थी, परंतु वो बहुत ही घमंडी और खड़ूस थी। वो किसी से सीधी मुंह बात तक नहीं करती थी। वो हमेशा अपनी सहेलियों के साथ मौज मस्ती में लगी रहती थी। एक दिन दोनों बहनें स्कूल पढ़ने जाती हैं। स्कूल में उनकी एक फ्रेंड शिखा उनसे मिलती है। राधिका उससे पूछती है, अरे शिखा, तू 2 दिन से स्कूल पढ़ने क्यों नहीं आई? कहीं घूमने गई थी क्या? अरे नहीं राधिका, मैं कहीं घूमने नहीं गई थी, बल्कि कल मेरा जन्मदिन था, इसलिए मैं छुट्टी पर थी। अरे वाह शिखा, फिर तो तूने अपने जन्मदिन पर बहुत मजे किए होंगे ना? हाँ, मैंने बहुत मजे किए। मेरे पापा मेरे लिए बहुत बड़ा वेनिला केक लेकर आए थे जो बहुत टेस्टी था। खैर, तुमने तो इतना बड़ा केक कभी देखा ही नहीं होगा। पर कोई बात नहीं, मैं आज तुम दोनों के लिए कल का बचा हुआ केक लेकर आई हूँ, लो खा लो। नहीं शिखा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अपना केक तुम अपने पास ही रखो। अभी देखना, हमारा भी जन्मदिन आने वाला है। हम दोनों के जन्मदिन पर हमारे पापा एक नहीं 2 केक लाएंगे, वो भी बहुत बड़ा केक। तुमने तो हमें बुलाया नहीं ना अपने जन्मदिन पर हम तुम्हें जरूर बुलाएंगे। हमारे जन्मदिन पर जरूर आना। स्कूल की छुट्टी के बाद दोनों बहनें घर पहुंचती है और अपनी माँ से कहती है, माँ, शिखा के पापा उसके जन्मदिन पर बहुत बड़ा केक लेकर आए थे। हमारा भी जन्मदिन आने वाला है माँ, इसलिए आप पापा को फोन करके कह देना कि हम दोनों के लिए 2 बड़े केक लेकर आए। बेटी, तुम दोनों बहनों का जन्मदिन तो एक ही दिन आता है ना, तो तुम दोनों 2 केक लेकर क्या करोगी? एक ही केक को काट लेना। नहीं माँ, मैंने शिखा को कह दिया है कि हमारे पापा भी हमारे जन्मदिन पर बहुत बड़ा 2 केक लेकर आएंगे। अब अगर मैं अपनी बात से पीछे हट गई तो वो मेरा बहुत मजाक उड़ाएगी। बेटी, बस दिखावे के लिए हम अपना नुकसान तो नहीं कर सकते ना। शिखा के पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके पास बहुत पैसा है, इसलिए वो लोग पैसों के बारे में इतना नहीं सोचते। उनका जो मन करता है वो खरीदते हैं, खाते पीते हैं, परंतु हमें तो सोच समझ कर चलना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं है। हाँ राधिका, माँ बिल्कुल सही कह रही है। हम एक ही केक काटेंगे और दूसरे केक के बचे हुए पैसों से हम अपने लिए सुंदर सी फ्रॉक खरीद लेंगे और वही फ्रॉक हम अपने बर्थडे वाले दिन पहन लेंगे। है ना अच्छा आइडिया? हाँ, अपना बकवास आइडिया तो अपने पास ही रख। इतना कहकर राधिका वहाँ से चली जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर उन दोनों का जन्मदिन आ जाता है। राधिका पूरे दिन अपने पिताजी का इंतजार कर रही थी। इंतजार करते करते शाम हो गई। राधिका और शीतल के सारे फ्रेंड भी उनके घर पहुंच गए। शिखा बोलती है, क्या हुआ राधिका, तुम तो बोल रही थी कि तुम्हारे पापा 2 केक लेकर आएंगे, परंतु अब तक तो तुम्हारे पापा आ ही नहीं। शिखा की बात सुनकर राधिका गुस्सा हो जाती है और अपनी माँ के पास आकर कहती है, मम्मी, कितनी देर हो गई है, पिताजी अभी तक केक लेकर घर क्यों नहीं आए? शिखा मेरा उधर मजाक उड़ा रही है। बेटी, तेरे पिताजी का फोन आया था, उनको शहर में कुछ जरूरी काम आ गया, इसलिए वो नहीं आ पाएंगे। ये सुनकर राधिका रोने लगती है और रोते रोते बोलती है, आप लोग मुझसे प्यार ही नहीं करते और ये सब बस केक ना लाने के बहाने हैं। मुझे आप लोगों से कोई बात ही नहीं करनी। इतना बोलकर राधिका जोर जोर से रोने लगती है। शिखा उनकी बातें सुन लेती है और हंसते हुए कहती है, कोई बात नहीं राधिका, अब चुप हो जा। मुझे तो पहले ही पता था कि तुम दोनों का कोई जन्मदिन नहीं बनने वाला है। खाम का हमारा टाइम वेस्ट किया, हम चलते हैं, चलो गाइस। इतना बोलकर शिखा हंसते हुए चली जाती है। राधिका को बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से में घर छोड़कर कहीं चली जाती है। रात बहुत हो चुकी थी, परंतु राधिका अब तक घर नहीं लौटी। बेटी शीतल, देखना रात कितनी गहरी हो गई है, परंतु राधिका अब तक घर नहीं लौटी। मुझे बहुत घबराहट हो रही है बेटी। माँ, आप चिंता मत करो, मैं देखती हूँ। शीतल राधिका को ढूंढने घर से निकल पड़ी। वो बहुत देर तक राधिका को ढूंढती है, लेकिन उसे राधिका कहीं नहीं मिली। तभी शीतल मन में सोचती है, मैंने राधिका को पूरे गांव में ढूंढ लिया, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। लगता है गांव के पीछे वाली पहाड़ी के पास होगी, मुझे वहां चलकर देखना चाहिए।
इतना सोचकर शीतल गांव के पीछे वाली पहाड़ी की तरफ पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर शीतल देखती है कि राधिका पेड़ के नीचे बैठी होती है। शीतल उसके पास जाकर उससे बोलती है, तुझे पता नहीं है क्या राधिका, इस पहाड़ पर रात को आना मना है। माँ घर में तेरी चिंता कर रही है, चल घर चल। मुझे नहीं जाना उस घर में जहाँ मेरी ख्वाहिशें पूरी नहीं हो सकती। बस केक ही तो मांगा था, उनसे वो भी पूरा नहीं किया गया। वो दोनों आपस में बातें कर ही रही होती है कि तभी वहाँ पर एक चुड़ैल प्रकट होती है और कहती है, हा 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 हा। क्या कर रही हो तुम दोनों मेरे इस पहाड़ पर? बहुत दिनों बाद कोई इंसान इस पहाड़ पर आया है और वो भी इतनी रात को। चुड़ैल को देखकर दोनों बहनें डर जाती हैं और डरते हुए कहती हैं, हमें माफ कर दीजिए चुड़ैल जी, हम अभी यहाँ से चले जाते हैं। आप हमें कुछ मत करना, हमें अभी नहीं मरना। चिंता मत करो, मैं तुम दोनों को कुछ नहीं करूँगी। मैं अच्छी चुड़ैल हूँ। मैं बुरे लोगों के साथ बुरा करती हूँ और अच्छे लोगों के साथ अच्छा करती हूँ। लेकिन तुम दोनों इतनी रात को यहाँ क्या करने आई हो? चुड़ैल की बात सुनकर दोनों बहनें चुड़ैल को सारी बात बताती हैं। ओह, ये बात है, आज तुम दोनों का जन्मदिन है। मेरे होते हुए तुम दोनों को अपने जन्मदिन पर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम दोनों को 2 केक चाहिए ना? रुको, मैं देती हूँ। इतना कहकर चुड़ैल दोनों बहनों को एक एक केक देती है। ये लो तुम दोनों अपना अपना केक। और हाँ, इन केक को मामूली केक मत समझना। इन दोनों केक की अपनी अलग अलग खासियत है। ये वेनिला वाले केक से तुम अपने पसंद की कोई सी भी चीज मांग सकती हो। ये तुम्हारी सारी मांगों को पूरा करेगा, जैसे खाना, कपड़े, कुछ भी। परंतु ये तुम्हें धन नहीं देगा। और ये दूसरा वाला फ्रूट केक से तुम जितने चाहे उतने धन मांग सकती हो, परंतु उसके लिए तुम्हें अपने घर वालों का त्याग करना पड़ेगा। चुड़ैल की बातें सुनकर राधिका झट से बोलती है, चुड़ैल जी, मुझे तो ये फ्रूट वाला केक ही चाहिए। मुझे दोबारा से उस नर्क में नहीं जाना। मैं अपने घर वालों से अलग रहूंगी और दुनिया की सबसे अमीर लड़की बन जाऊंगी। चुड़ैल जी, मुझे वेनिला केक चाहिए। मैं इस केक से लोगों की मदद करूंगी। मैं अपने घर वालों से दूर नहीं रह सकती। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। दोनों बहनें अपना अपना केक लेकर वहाँ से घर आ जाती हैं। घर पहुंचकर राधिका अपना सारा सामान बांधकर घर वालों से दूर चली जाती है और कुछ ही दिनों में वो बहुत अमीर हो जाती है। उधर शीतल अपने वेनिला केक से गरीब बेसहारा लोगों के लिए खाना मांगती है और रोजाना गरीबों को खाना खिलाती है और खूब पुण्य कमाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। फिर कुछ दिनों बाद राधिका के घर में इनकम टैक्स वालों का छापा पड़ गया और वो लोग राधिका के घर में छापेमारी करने लगते हैं। राधिका के घर में बहुत सारा अवैध धन देखकर सरकार उसको अपनी रियासत में ले लेती है और उसके घर को भी सील कर देती है। राधिका के अत्यधिक जादुई केक के इस्तेमाल के चलते उसके जादुई केक का असर भी अब खत्म हो चुका था। अब राधिका बहुत गरीब हो जाती है क्योंकि उसे उसका सब कुछ छिन जाता है और उस पर केस हो जाता है। उस केस को बंद कराने के लिए राधिका को 2 लाख रुपए का जुर्माना देना पड़ता है, परंतु अब राधिका के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं होते, इसलिए वो मदद के लिए अपनी बहन के घर जाती है। उसे इस हालत में देखकर शीतल पूछती है, मेरी बहन तो इस हालत में कैसे? फिर राधिका रोते हुए अपनी बहन को सारी बात बताती है। मेरी बहन, तेरी ये हालत तेरे लालच की वजह से हुई है। अगर तू जादुई केक से अपने जरूरत से ज्यादा धन नहीं मांगती तो आज ऐसा नहीं होता। पर कोई बात नहीं, चल मैं तेरी बेल कराती हूँ। शीतल अपनी बहन के साथ पुलिस स्टेशन जाकर 2 लाख रुपए का जुर्माना भर देती है और अपनी बहन पर चल रहा केस को बंद करवाती है। ये सब देखकर राधिका को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी बहन को गले से लगा लेती है। उस दिन के बाद से पूरा परिवार हंसी खुशी एक साथ रहने लगता है।